तुमने सुना होगा ये गांव खेड़े जो होते हैं, गांव जो होते हैं, यहाँ पे चौधरी सिस्टम होता है। हाँ, जिरगा, चौधरी, पंचायत, ये सब गांव की तो सौगात है। ऐसे ही चौधरी की कहानी है। ये चौधरी बीमार है, इसके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, और तीनों ही बेटे जो है माशाल्लाह जवान है, बेटी भी जवान है। अब बुढ़ा जो चौधरी है ये मरने के आखिरी स्टेज पर है। तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में ही अपनी जो भी कुछ है वो अपनी औलाद के नाम कर जाए। हाँ, ऐसे ही है। तो ऐसे ही ये चौधरी ने मुनासिब समझा कि जितना भी टाइम मेरे पास है तो मैं अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर देता हूं। क्या हुआ कि चौधरी ने अपने बच्चों को बुलवाया, लेटा हुआ है और बच्चों को वसीयत कर रहा है कि सुनो, मैंने तमाम जायदाद की जो बंटवारा किया है, तुमको तीनों को तुम्हारा बराबर हिस्सा मिल गया है, मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, लेकिन तुमसे ज्यादा मैंने तुम्हारी बहन के लिए रखा है। वजह यह है कि वो मेरी चहेती है और तुम्हारी भी एक ही बहन है, लिहाजा मेरे मर जाने के बाद। तो बच्चे कहते हैं बाबा ऐसी बात ना करो। कहता नहीं, मरना तो सबको है, लेकिन सुन लो कि मेरे मर जाने के बाद जो मैं वसीयत करके जा रहा हूं उस पर अमल किया जाए। जो तुम्हारे हिस्से हैं वो तुमने रखने हैं, और जो तुम्हारी बहन का हिस्सा है जितना भी है जो मैंने उसे दिया है वो उसके हैंड ओवर किया जाए। ये बात की चारों बच्चों के सामने, और चौधरी की डेथ हो गई। चौधरी मर गया, रोना धोना मचा, तदफीन का इंतजाम हुआ, दफना दिया गया। 1 दिन गुजरा, बच्चे सोग में हैं। 2 दिन गुजरे, पूरा घर, पूरा जो उनका जो गांव है सब सोग में है, चौधरी है। 3 दिन गुजरने के बाद तीजा हुआ। अब जब चौथा दिन आया है अहमद, तो चौथे दिन क्या होता है, जो घर में बड़ा भाई है उसने अपने दोनों भाइयों को आवाज दी, नीचे सहन में बैठा हुआ है, और दोनों भाइयों को बुलवाया। दोनों भाई आए, अब ये तीनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ा वाला भाई अपने दोनों भाइयों को मुखातिब करके कह रहा भाई सुनो, बाबा जो कर गए हैं पैसों का बंटवारा, हाँ। क्या तुम दोनों को ये लगता है कि वो सही करके गए हैं? तो वो दोनों बड़े से पूछते हैं, कहते हैं भाई आप बताओ, क्या सही करके गए हैं या गलत करके गए हैं? तो बड़ा वाला डायरेक्ट कह रहा है, अरे भाई गलत करके गए हैं। अब देखो ना, हमारी जो बहन है उसको ज्यादा दे गए और हम तीनों को कम दे के गए। तो वो दोनों भाई कहते हैं भाई फिर क्या किया जाए? कहता है मैं ये सोच रहा हूं, बड़ा कह रहा है अपने दोनों को मुखातिब करके, कि मैं ये सोच रहा हूं कि हम अपनी बहन को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं, जब बंटवारा करना ही है तो बराबर बराबर कर लिया जाए। कहते हैं हाँ, बात करके देख लो। ये तीनों बैठे हुए हैं, बहन को आवाज दी, बहन आई, आगे खड़ी हुई, सलाम किया, आगे खड़ी हुई, जी भाई बुलवाया? बोले हाँ बुलवाया, बेटा बैठो। बिठाया। कह रहा हम तीनों ने यह सोचा है कि बाबा जो जायदाद का बंटवारा करके गए उन्होंने सही नहीं किया। बहन उनकी कह रही है भाई क्या मतलब? तीनों यकजा होके कह रहे हैं कि भाई देखो ना, वो तुम्हारे को जो दे के गए हैं वो तो बहुत है, यानी हम तीनों को जो मिला है वो उससे ज्यादा है जो तुम अकेले को मिला है। तुम्हें अकेले को जो बाबा दे के गए हैं, तुम्हारे नाम करके गए हैं, वो हमसे ज्यादा है। तो कहती है फिर अब क्या किया जाए? वो तो बाबा दे के गए हैं। कहते हैं हम तीनों ये सोच रहे हैं कि तुम्हें माल की, जर की, इतनी जायदाद की क्या जरूरत है? तो बहन कहती जरूरत क्यों ना होगी? अरे भाई कल कला को जब मैं अपने घर की हो जाऊंगा तो मेरा तो बाप भी नहीं, मां भी नहीं, तो जाहिर है ये पैसा मेरे उस वक्त काम आएगा। तो भाई तीनों कह रहे हैं नहीं, हमने ये सोचा है कि या तो ये पैसा बराबर तकसीम किया जाए, और नहीं तो बहन कहती है नहीं क्या मतलब? कहता है नहीं तो फिर हम अपने तरीके से इसको करेंगे।